हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं हूं वीके दिनेश और आप सभी का टीचिंग मस्ती में दिल खोल के स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूपी बोर्ड 2022-23 में मैथ में 95 या 100% मार्क्स कैसे लाएं, और ये अपना कर बहुत सारे बच्चों ने लाए भी हैं। इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट, इस सफ़र में भीड़ तो होगी चल सको तो चलो। इस सफ़र में भीड़ तो होगी चल सको तो चलो, सभी हैं इस भीड़ में शामिल चीर कर निकल सको तो चलो। 40 लाख बच्चे हर साल यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं। उनको आपको चीर के चलना है, वरना आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपका एक दो लोगों से नहीं, 40 लाख बच्चों से कंपटीशन है। इसी वजह से अच्छी तरह पढ़ाई करके बोर्ड एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। आज का मैं ज़्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा, थोड़े से वीडियो में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो इसलिए देखिए, आज का क्या है कि सिलेबस के हिसाब से पढ़ना। देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे एवरेज बच्चे क्या करते हैं कि वो सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ते हैं। वो कुछ भी पढ़ते जाते हैं। उनसे सिलेबस से लेना देना नहीं। जो हट भी गया है, क्योंकि 2022-23 की नई शिक्षा नीति, इसमें सिलेबस बहुत सारा हटा हुआ है। इसलिए अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस से उनसे लेना देना नहीं है। वो सिलेबस को देखते ही नहीं हैं और सारा पढ़ जाते हैं, और जब परीक्षा देने जाएंगे तो वहाँ पर मुंह बना कर बैठेंगे, क्योंकि वो आएगा नहीं। और वो जो हट गया है, उन्हें मज़ा आता है उस चीज़ करने में, इसीलिए वो सिलेबस को नहीं देते हैं, पूरा का पूरा हल करते रहते हैं। अगर आपको भी 95 या 100% मार्क्स लाने हैं तो सबसे पहले क्या, सिलेबस जान लीजिए। सिलेबस के हिसाब से पढ़िए, क्योंकि आप विदाउट आउट ऑफ सिलेबस पढ़ेंगे तो आउट ऑफ सिलेबस से कुछ भी नहीं आएगा सिलेबस से। इसलिए सिलेबस सबसे पहले जान लीजिए। दूसरा बात कर लेते हैं, सभी टॉपिक के फार्मूले याद कर लें। देखिए, होता क्या है कि मैथ में हर एक टॉपिक के, हर एक छोटी छोटी बातों के फार्मूले अलग होते हैं। अगर आपको फार्मूले नहीं याद हैं तो आप वो सवाल नहीं कर सकते। इसलिए आपको क्या करना है, फार्मूला सबसे पहले याद कर लेना है। बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो फार्मूला को सबसे पहले याद करना है। ये बात मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि फार्मूले को सबसे पहले याद कर लेना है। ठीक है, तो तीसरा है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूँगा सभी यूट्यूबर की तरह कि वो बहुत सारा लिखते हैं। मैं बहुत सारा नहीं, छोटे से छोटा लिखकर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो देखिए क्या है, तीसरा, बीज गणित पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। बीज गणित पर मैं क्यों कह रहा हूँ कि ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बोर्ड में 18 नंबर की पूछी जाती है। और देखिए, 18 नंबर की पूछी जाती है तो बच्चे इसको नहीं लगाते हैं, बल्कि लगाते क्या हैं, ज्यामिति, कोऑर्डिनेट लगाते हैं, निर्देशांक ज्यामिति लगाते हैं। जो 5 नंबर की पूछी जाती है उसके लॉन्ग क्वेश्चन लगाते हैं। कौन से लॉन्ग क्वेश्चन, जो आएंगे ही नहीं। लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है 6 मार्क्स का, और ये आई है 5 मार्क्स की, तो कैसे आएगी बोलिए। जब 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 नंबर की निर्देशांक ज्यामिति पूछी जाती है, तो कैसे लॉन्ग आएगा वो, ये बताइए। तो बच्चे क्या होते हैं कि इसके जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, इनको ज़्यादा पढ़ते हैं। तो वो क्या करते हैं कि पेपर में मुंह बनाकर बैठना पड़ता है उनको। क्यों बैठना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर वो 5 नंबर का पूछता है। 5 नंबर में इनको देना है यहाँ पर 3 सवाल, निर्देशांक ज्यामिति के 2 या 3 सवाल देना है। ठीक है, 2 या 3 सवाल देना, मतलब 2 या 3 नंबर। तो वो ज़्यादा टॉपिक्स के कठिन नहीं देगा, स्लो, बिल्कुल आसान वाले देता है। लेकिन क्या करते हैं कि बहुत कठिन कठिन वाले याद पढ़ लेते हैं, उसमें ज़्यादा समय बर्बाद कर लेते हैं और बीजगणित को भूल जाते हैं। और जो कि 18 नंबर के मतलब 3% आपके मार्क्स बढ़ा रहा है, तो 3% जो बढ़ा रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए ना। जो 1% नहीं बढ़ा रहा उस पर आपको ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो देखिए, 3% बढ़ा रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन इसके हल कर दिए, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। बीजगणित से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, 6 मार्क्स, यानी कि 1% के पूरे 1% के मार्क्स यहाँ से बनते हैं। और आप यहाँ से ज़्यादा मत हल करिए, सबसे ज़्यादा इसको हल करिए, 18 नंबर की पूछी जाती है। तो बात कर लेते हैं चौथे की, क्वेश्चन बैंक एंड मॉडल पेपर सॉल्व करो। क्वेश्चन बैंक एंड मॉडल पेपर, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने क्वेश्चन बैंक या मॉडल पेपर परीक्षा से पहले कम से कम 20 नहीं हल किए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बोर्ड में 100% पूरा पेपर नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास वो अनुभव नहीं होगा पेपर करने का कि कैसे पेपर 2.5 घंटे में करना है। और अगर आप 2.5 घंटे में कर लेते हैं, तभी आपसे मैं बता रहा हूँ कि आपका 95 और 100% मार्क्स आ सकते हैं, वरना आ भी नहीं सकते हैं। जो बच्चे ने ये अपनाया उसी के आए हैं, बाकी लोगों के नहीं आते हैं। तो देखिए, मॉडल्स पेपर आपको क्या करना है, हल करना है ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल्स पेपर। क्यों मैं मॉडल्स पेपर कह रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए, जब आप मॉडल पेपर हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस बेस्ड से पूछे जाते हैं सवाल, कितना लॉन्ग पूछा जाता है, कौन से लॉन्ग पूछे जाते हैं, कहाँ से लॉन्ग पूछे जाते हैं। तो ये देखिए,
आपको अगर मॉडल पेपर नहीं हल किए हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देकर कह सकता हूं कि आपके जो 95 और 100 मार्क्स नहीं आएंगे। इसलिए मॉडल्स पेपर को हल करना, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, पेपर हल करने का एक्सपीरियंस बढ़ेगा और बढ़ेगा कि पेपर अनुभव बढ़ेगा कि कहाँ से पेपर आता है। इसी वजह से मॉडल्स पेपर एंड क्वेश्चन बैंक में वो हर एक सवाल मिल जाता है जो बार बार पूछा जाता है, इसलिए उसे आप ज़्यादा सीखिए। बोर्ड में बार बार वही क्वेश्चन देता है, बदलता नहीं है। तो देखिए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूँगा। संभावित प्रश्नों पर ज़्यादा समय देना। संभावित मतलब पोटेंशियल। अब संभावित प्रश्नों पर ज़्यादा आपको कैसे लगेगा कि यही पे ये आने वाला है, तो इसको समझने के लिए पहले आपको मॉडल्स पेपर एंड क्वेश्चन बैंक हल करना होगा। मॉडल्स पेपर एंड क्वेश्चन बैंक हल करना, मैं ये फिर से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए मॉडल क्वेश्चन बैंक में क्या होता है कि बार बार वही क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो उसमें देते हैं, ठीक है। और वही देखिए कोई देख रहा होगा अपना 2011 में पूछा गया है, 12 में पूछा गया है, 13 में भी पूछा गया, 14 में पूछा गया, 15 में भी पूछा गया, 16 में भी पूछा गया, तो आपको लग रहा है मतलब 22 तक पूछता ही चला गया, तो वो भी अब की बार भी वो आएगा, क्यों नहीं आएगा, आएगा। तो आपको क्या करना है, पोटेंशियल प्रश्नों को सॉल्व करना है। पोटेंशियल प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे, जब आप क्वेश्चन बैंक एंड मॉडल्स पेपर हल करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन बैंक और मॉडल्स पेपर हल करना। बात कर लेते हैं छठे क्वेश्चन की। 2 से 3 घंटे क्या करना है, गणित आपको पढ़ना है। 2 से 3 घंटे आपको 100% गणित पढ़ना ही पढ़ना है। मैं 2 से 3 घंटे क्यों कह रहा हूँ, आप अगर 3 घंटे नहीं पढ़ें 2 घंटे पढ़िए, क्योंकि देखिए अगर आप 1 घंटे पढ़े हैं, 1 घंटे पढ़े हैं, अगर आपसे मान लीजिए एक प्रश्नावली के दो प्रश्न पढ़ गए, फंस गए, अब 2 प्रश्न करने में लगभग आधा घंटा मतलब 45 मिनट लगा देंगे, तो 2 और शायद हो सकता है आंसर भी ना आए, तो क्या 45 मिनट वेस्ट नहीं हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से मैं क्यों कर रहा हूँ 2 से 3 घंटा, अगर नहीं आ रहा तो आप इसे छोड़ सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन करेंगे या आप अपने टीचर से पूछ लेना। तो ये मैं बता रहा हूँ कि 2 से 3 घंटे आपको 100% पढ़ना ही, वरना आपके 95 मार्क्स नहीं आएंगे। तो बात कर लेते हैं सातवें की, लॉन्ग क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना। मैंने आपको पहले बताया कि लॉन्ग क्वेश्चन पर ज़्यादा विशेष ध्यान, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं 6 नंबर के या 4 नंबर के पूछे जाए, 6 नंबर मतलब 1%, मतलब अगर 90% ला रहे हैं तो 1% ये ऐड कर लीजिए, 91% हो जाएगा। आपका कम है 91%, कम है मार्क्स, नहीं कम है, क्योंकि एक क्वेश्चन जब एक क्वेश्चन 1% बढ़ा रहा है तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ना कि 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले ध्यान दीजिए, क्योंकि ये भी हमारे परसेंट पर है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा बनता है ना, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना है, ये बात आपको बिल्कुल मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान देना है, ध्यान देना है, ध्यान देना है। लॉन्ग क्वेश्चन पर ज़्यादा विशेष ध्यान देना है। बात कर लेते हैं साथियों ने ट्रंगल ज़्यादा से ज़्यादा हल कर लीजिए। क्या कर लीजिए, ट्रंगल ज़्यादा से ज़्यादा हल कर लीजिए। मैं ट्रंगल क्यों कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हल करने को, ट्रंगल में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ट्रंगल से भी जो 6 नंबर का जो मार्क्स का होता है प्रश्न वो भी बनता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्रंगल सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हल करना। ट्रंगल में होता क्या है कि आप एक तरफ से पढ़ रहे हैं और आप एक तरफ से भूल भी जाते हैं, इसलिए ट्रंगल को सबसे ज़्यादा पढ़ना है। क्या करना है, ट्रंगल को सबसे ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि ये 6 नंबर का पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से बता रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए।